हफ्ते का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड महीने का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन और साथ में मनहूस फ्राइडे भी, तीनों ने मिलके अपनी करामात दिखाई और सारे जो इंडाइसेस हैं मेन निफ्टी के, वो 0.5% तक डाउन चले गए। आधा परसेंट, वैसे आधा परसेंट गिरना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स भाई हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है और वो परेशान होने लगते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में, या पोस्ट वगैरह भी परेशानी वाला करने लगते हैं। तो सुबह में मैंने आपको इसी चीज़ को एड्रेस किया था और बताया था कि मार्केट ऐसे ही चलेगी, आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। और खासकर जब इस टाइप का सिचुएशन हो जहां पे कोई रीजन नहीं है कि मार्केट इतना ज्यादा क्यों आज गिरा, बस गिर गया। और सारा ब्रॉडर मार्केट गिरा है, सिर्फ पीएसयू जो इंडेक्स है वो नहीं गिरा है, 1% से ज्यादा ऊपर था, और डिफेंस थीम है वो 1% से ज्यादा ऊपर था, बाकी सारे इंडेक्स गिरे हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर में हेवी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और गिरावट नहीं, इसको प्रॉफिट बुकिंग कहना ज्यादा। जैसे ही मार्केट ऊपर 26,000 को टच करने की कोशिश करती है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो जापान का मार्केट है वो ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, निक्केई। इसके अलावा साउथ कोरिया, यही दोनों मेजर एशिया के जो मार्केट्स हैं, कंट्रीज है, जहां पे कल भी मार्केट पॉजिटिव थी, आज भी मार्केट पॉजिटिव है। इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, ताइवान, इंडिया सब गिरे पड़े। कल भी गिरे थे अच्छा खासा, आज भी गिरे हैं अच्छा खासा। यूरोप भी कल भी निगेटिव में था, आज भी निगेटिव में है। मतलब जो अभी सेशन, ट्रेडिंग सेशन लास्ट था, उससे पहले वाला लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, दोनों। एंड देन अमेरिका की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट फ्यूचर्स फ्लैट है, बाकी जो लास्ट ट्रेडिंग हुई थी वो वहां भी निगेटिव में ही हुई थी। तो ये जरूर है कि ग्लोबल सेंटिमेंट, बस यही एक चीज यहां पे आप कह सकते हो कि ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं रहा है, जिस कारण से गिरी मार्केट का परफॉर्मेंस। गिरी क्या है, मार्केट का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा है, मार्केट निगेटिव में रही है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं कि कोई स्ट्राइक हुआ हो, कोई न्यूज ऐसी निकल के आई हो, स्ट्राइक कहने का मतलब कोई न्यूज ऐसी निकल के आई हो एकदम हैवी, जिससे पूरा मार्केट परेशान हो गया। चाइना को लेकर पॉजिटिव न्यूज आई ही अमेरिका चाइना के बारे में, जिससे मतलब डीएस्केलेशन हो रहा है अगर टैरिफ वॉर का, तो अच्छी न्यूज ही है। इसके अलावा जापान भाग ही रहा है, जापान का तो इंडेक्स चढ़ ही रहा है इसी न्यूज के ऊपर, इसी उम्मीद के ऊपर कि अमेरिका के साथ बहुत बढ़िया कुछ सुपर वाली डील हो जाए। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया का अमेरिका के साथ आज दिन के अंदर ही न्यूज है कि डिफेंस पैक्ट हुआ है, 10 इयर्स के लिए टेक्नोलॉजी साझा की जाएगी, इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी, एंड अच्छा टेक डेवलप करने का कोशिश किया जाएगा। तो अच्छी चीज ही है। टैरिफ डील नहीं हो रही, ट्रेड डील नहीं हो रही, चलो डिफेंस डील तो हुई, कुछ तो डील हुआ। जहां पे रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे थे, वहां पे उम्मीद की किरण जग रही है, और टैरिफ डील को भी, ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो ही रही है कि जल्दी हो जाएगी। चाइना के साथ हो ही रहा है। अगर इंडिया चाइना की बात करते हैं तो इंडिया चाइना की फ्लाइट्स रीओपन हो ही गई है, और फोर इंडियन कंपनीज को चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स को वहां से खरीदने का, इंपोर्ट करने का परमिशन भी मिल चुका है। तो ये सब अच्छी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, कुछ भी यहाँ पे बुरा नहीं हो रहा है। जो निगेटिव चीजें थी, जैसे रुपया का डेप्रिसिएट होना, या फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस का एस्केलेट होना, ऊपर बढ़ना, या फिर अगर देखें तो जो ऑटोमेटिक वर्क परमिट था उसको अब खत्म कर रही है अमेरिका, तो ये सब 2-3 दिन पुरानी चीजें हैं, न्यूज़ेस हैं, 2-3 दिन पहले से ही ये सारी चीजें हो रही है। तो कुछ नया आज नहीं हुआ है, बस सिंपल प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये प्रॉफिट बुकिंग भी डेटा शाम तक आएगा तो पता चल ही जाएगा, एफआईआईज की तरफ से ही हुई है। क्यों मैं कह रहा हूँ एफआईआईज की तरफ से? क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है तो डोमेस्टिक इंडियन इन्वेस्टर सेल नहीं करेंगे। जो हमारे डीआईआईज हैं या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो सेल नहीं करेंगे, वो अपने रीजन से सेल करते हैं। जब ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होता है तो ज्यादातर एफआईआईज ही पुल बैक करते हैं, और बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है कि एफआईआईज ने ही आज भी बहुत हैवी सेलिंग की होगी, प्रॉफिट बुकिंग कहो या सेलिंग कहो, जिसके कारण मार्केट की परफॉर्मेंस खराब रही है, डाउन रही है मार्केट। 7-7:30 बजे तक आ जाएगी डिटेल और वहां पे हमें लग जाएगा। तो सिंपल सा आप मान सकते हो कि एफआईआईज की हैवी सेलिंग के कारण मार्केट के अंदर डिक्लाइन आया है। और कुछ इसका रीजन, अगर कोई आपको दूसरा कुछ भी रीजन बताए तो वो बस रीजन बनाया जा रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं।
हाँ, हमारे मार्केट के अंदर में कुछ चीजें हुई जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने देखा कि म्यूचुअल फंड रिलेटेड सभी ने अनाउंसमेंट की, टोटल एक्सपेंस रेशियो को लेकर कंसल्टेशन पेपर लाया। म्यूचुअल फंड वाले जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाले स्टॉक्स है वो धराम हो गए, गिर गए, जबकि उनको ज्यादा नुकसान होगा नहीं। प्रॉफिट अगर गिरेगा तो आगे चल के जब कम एक्सपेंस रेशियो ये लेंगे तो इन्वेस्टर्स के रिटर्न बढ़ेंगे, तो और ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, तो लॉन्ग रन में उनको फायदा ही है इससे भी। लेकिन शॉर्ट टर्म पेन आएगा, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स गिरेंगे, तो स्टॉक्स फॉल हो गए। पीछे न्यूज आ रही थी बार बार, जब भी न्यूज आती थी कि वीकली एक्सपायरी बंद किया जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंजल ब्रोकिंग, ये सब जो बिग ब्रोकर्स हैं सब धराम हो जाते थे, सारे स्टॉक्स गिरते थे, कैपिटल मार्केट वाले, एक्सचेंज और ब्रोकिंग वाले। अभी आज सेबी चीफ जो है तुहिन कांत पांडे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अचानक से वीकली एक्सपायरी को बंद नहीं कर सकते, अचानक से वीकली एक्सपायरी को हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि भविष्य में वीकली एक्सपायरी हटाई जाएगी या नहीं जाएगी, बस अभी के लिए उन्होंने बोला कि अचानक से सडनली हम वीकली एक्सपायरी को नहीं हटा सकते, ऐसा उन्होंने बयान दिया। और इससे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, फिर भी स्टॉक्स कैपिटल मार्केट वाले जंप कर गए। जो बीएसई का स्टॉक है इंट्राडे में 6% से ज्यादा जंप कर गया था, जो एंजल ब्रोकिंग है वो भी जंप किया है। तो जो भी म्यूचुअल फंड की न्यूज आई, म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो टूटे। जब एक्सपायरी वाली न्यूज आती थी तो ट्रेडिंग रिलेटेड जो स्टॉक्स होते थे वो टूटते थे। आज पॉजिटिव न्यूज आई तो जो ट्रेडिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो चढ़ गए। तो न्यूज पे कितना जल्दी रिएक्ट करती है स्टॉक्स, वो आप देखो, कितना मतलब सही चीज यहाँ पे इसको लेकर देखने को मिली है। इसके अलावा तो भाई सारे मतलब इंडस्ट्री वाइज, मार्केट कैप वाइज, सेक्टर्स वाइज, थीम वाइज सब पिटे हुए थे। अब एक क्वेश्चन आपने किया है, अल्फा 50 वर्सेस मोमेंटम 50 में से कौन सा बेटर होगा। देखिए, दोनों हाईली वॉलेटाइल फंड है और दोनों, या फिर मोमेंटम 50 में तो 3 भी आ जाएगा, तो अलग अलग यूनिवर्स को ये फंड्स बिलोंग करते हैं। जैसे अल्फा 50 जो है वो निफ्टी टॉप 300 स्टॉक्स में से 50 स्टॉक्स को चुन के इन्वेस्टमेंट करती है। वहां पे क्या क्या हो गया, लार्ज कैप 100, मिड कैप 150 और 50 स्मॉल कैप के। और जब हम मोमेंटम 50 की बात करते हैं तो एक होता है मिड कैप 150 मोमेंटम 50, एक होता है मिड कैप मोमेंटम 550, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। तो इन दोनों में से जैसे ये 3 अगर यूनिवर्स यहाँ पे हम पकड़ते हैं तो अल्फा 50 भी कोई बुरा स्टॉक का यूनिवर्स नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अल्फा 50 का रिटर्न और 500 मोमेंटम 50 का रिटर्न, इन दोनों का समवट एक जैसा हो सकता है। लेकिन जो मिड कैप 150 मोमेंटम 50 है यूनिवर्स के अंदर जो ये इंडेक्स है, उसका जो रिटर्न है, जो पास्ट 20 साल का डेटा 2005 से लेकर अभी तक का डेटा दिखाता है, वो सारे जो स्मार्ट बीटा फंड्स हैं, चाहे कोई भी स्मार्ट बीटा फंड हो, मोमेंटम के जितने फंड्स हैं, अल्फा के जितने फंड्स हैं, वैल्यू के जितने फंड्स हैं, क्वालिटी के जितने फंड्स हैं, वॉलेटाइल डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 2005 से अभी तक का डेटा अगर देखते हैं तो कोई भी दूसरा स्ट्रैटेजी इंडेक्स इस मोमेंटम इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। जब मार्केट पीक पे थी तो इसका 20 साल का जो रिटर्न है वो 26% का दिख रहा था। आप बस एक बार 20 साल में 26% रिटर्न से कैलकुलेट करके देखना, कॉर्पस 1 लाख रुपए भी अगर 20 सालों तक 26% से कंपाउंड हो जाता है तो देखना। तो उस टाइम पे था, अभी मार्केट 1 साल से 0 रिटर्न पे है तो थोड़ा कम हो गया होगा रिटर्न, लेकिन फिर भी बेस्ट अगर स्ट्रेटेजी इंडाइसेस में से आप खोज रहे हो और आपको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 से बेटर कुछ नहीं होगा। अब यही सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड हर किसी के नीड के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी इंडाइसेस में से एक जरूर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। मेरे ओपिनियन में तो यही है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।